अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे गोइथे सर्टिफिकेट आर-स्वाई का लेसन पार्ट और दूसरे जो 3 पार्ट्स हैं वो बाद की वीडियोस में हम टैकल करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ टिप्स दूंगी लेसन पार्ट को अच्छी तरह इफेक्टिवली सॉल्व करने की और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स बिगिन। जर्मन लैंग्वेज एग्जाम आर-स्वाई के भी 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं और फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स को 30 मिनट्स ईच का टाइम दिया जाता है, जबकि क्वेश्चन कंडक्ट की जाती है 15 मिनट्स में। लेजन, hören और schreiben इन तीनों के टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं, यानी हर किसी के 20, और इन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है 1.25 मार्क्स के साथ। तो इस तरह से इन तीनों के टोटल 75 पॉइंट्स होंगे और क्वेश्चन के होते हैं 25 पॉइंट्स, यानी जब रिजल्ट कार्ड आपके पास आता है तो आपको 100 पॉइंट्स में से नंबर अलॉट किए जाते हैं। आर-स्वाई एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको पहले पोर्शन में एटलीस्ट 45 पॉइंट्स चाहिए और क्वेश्चन में एटलीस्ट 15, और इन दोनों को मिलाकर टोटल आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए, और ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इससे मार्क्स आपके कम होंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड फेल इन द एग्जाम। अब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। लेसन Teil 1 में आपने करना क्या है, Informationen und Argumentationen in Medientexten verstehen, यानी इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंटेशन या रीजनिंग को समझना है। किस में? मीडिया टेक्स्ट में, यानी कोई आर्टिकल होगा, शायद न्यूज़पेपर से लिया गया हो या इंटरनेट में किसी ब्लॉग से लिया गया हो, तो उनको आपने समझना है। उस मीडिया के टेक्स्ट पर बेस करके आपको टोटल 5 टास्क दी जाएंगी जो कि मल्टीपल चॉइस होंगी और आपने मार्क करनी होंगी तीनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। Teil 1 की टिप्स देख लेते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये टिप्स के कौन से स्पेलिंग्स हैं, तो ये जर्मन स्पेलिंग्स हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा पी लगता है। तो सबसे पहली टिप है कि आपने टेक्स्ट के टाइटल को बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेक्स्ट एक्चुअली किस चीज को डील कर रहा है। सेकंड टिप ये है कि आपने सिनोनिम्स का ध्यान रखना है। सिनोनिम्स कहते हैं उन वर्ड्स को जिनके मतलब सिमिलर हो, सेम हो। जैसे कि अगर टेक्स्ट में और टास्क में ये दो अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। bekannt और berühmt दोनों का मतलब फेमस है, पॉपुलर है या वेल नोन है। तो आपने सिनोनिम्स को ध्यान में रखना है कि वो यूज हुए हैं, तो आपको इजी हो जाएगा टेक्स्ट को समझना और टास्क को सॉल्व करना। थर्ड टिप ये है कि आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी स्टेटमेंट्स जो कि टेक्स्ट में लिखी हुई हैं और जो टास्क हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं, ये आपको टेक्स्ट को देख के और स्टेटमेंट्स को पढ़ के अंदाजा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, Er fuhr durch die Welt, er machte eine lange Reise। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम ही रफली बनता है। तो आपको अगर कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी टास्क को सॉल्व करने में। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है फाइनल एग्जाम देने से पहले। Teil 2 में आपने करना ये है Informationstafeln या फिर Veranstaltungsprogramme etc. verstehen, यानी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स या कोई प्रोग्राम होगा इवेंट्स से रिलेटेड तो उनको आपने समझना है और उनसे रिलेटेड 5 टास्क को सॉल्व करना है, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। Teil 2 की टिप नंबर 1 ये है कि आपने टास्क को बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है या इवेंट्स की लिस्ट है उनमें आपने क्या चीज़ ढूंढनी है। जब आप टास्क पढ़ लेंगे तो आपने जो उनकी ऑप्शन आ और बे होगी उनमें जाकर देखनी है लिस्ट, और अगर उनसे रिलेटेड आपको उस टास्क से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आपने और ढूंढने की बजाय डायरेक्ट मार्क कर देना है ऑप्शन सी को। यहाँ पर एक चीज नोट करने की ये है कि कभी कभी सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस भी आपको मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको टास्क में दिया गया है Urlaubsbilder drucken, यानी आपने प्रिंट करवानी है अपनी छुट्टियों की पिक्चर्स, तो लिस्ट में दिया गया होगा किसी एक चीज में लिखा होगा ढुका और किसी दूसरे में लिखा होगा फोटो से अवेस। तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है
आपको पता होगा शायद कि ढुका कहते हैं प्रिंटर को और फोटो सर्विस कहते हैं जो पिक्चर्स यानी फोटो स्टूडियो हो गया तो उसमें आप पिक्चर्स करवा सकते हैं अपनी प्रिंट वगैरह। तो ये जो ढुका है ये नॉर्मल प्रिंटर होता है जो कि प्रिंट आउट करने के लिए होता है। तो इस तरह की ऑप्शंस के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा हो, तो ही आप इस तरह की टास्क जो सिमिलर लुकिंग होती हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। टाइल लगाए में आपने कॉरेस्पॉन्डेंस को समझना है, यानी कोई किसी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस की जा रही होगी, वो टेक्स्ट की शक्ल में आपको दिखाई जाएगी जिससे रिलेटेड 5 ही टास्क होंगी और ये भी मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट रखती हैं। इस पार्ट की पहली टिप ये है कि पर्सनल कम्युनिकेशन पे बेस करता है तो कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। लेज़र फर्स्टेन की ये टिप मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, यानी कि आपने फोकस करना है सिनोनिम्स पे और कॉन्टेक्स्ट पे। यानी कि अगर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं मोमेंटान, gerade, im Moment या jetzt, इन सब का मतलब अभी ही होता है। और इसी तरह आपने जो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें मैच नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू द टास्क एंड टेक्स्ट, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि ये दो एक्सप्रेशंस टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ganz anders als zu Hause या wie zu Hause, यानी घर जैसा और घर जैसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह के अगर आप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स को, स्टेटमेंट्स को समझेंगे, वर्ड्स के मीनिंग्स आपको आते होंगे, तो आपको इजी होगा टास्क को सॉल्व करना। तो फाइनली हम लेज़न के टाइल फियर यानी लास्ट पार्ट में आ गए हैं जो कि है अनसाइगन फर्स्टेन। आपने एडवर्टीजमेंट्स को समझना है और 5 टास्क दी गई होंगी जिसमें आपने मैच करना है ऐड को स्टेटमेंट के साथ। पहली टिप टाइल फियर के लिए ये है कि आपने ध्यान से टास्क को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि जो लोग अपनी ढूंढ रहे हैं किसी सर्विस करवाने के लिए तो वो किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं। इस पार्ट में एक एडवर्ट को एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि उस एड को आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। और तीसरी टिप जहन में रखने की ये है कि कोई एक टास्क ऐसी होगी जिसके लिए कोई भी एड सूटेबल नहीं होगा, यानी उसका कोई सल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए आपने क्रॉस मार्क करना है। गोएथे सर्टिफिकेट आस्वाई की अंटवोट बोगन कुछ इस तरह की होती है। इसको किस तरह से फिल करना है, अगर आपने आइंस का एग्जाम दिया था तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ये मैंने लेजन का पार्ट जूम इन करके आपको दिखाया हुआ है कि इस तरह से आपने आंसर्स लिखने हैं। बाकी तीनों जो टाइल आइंस बिस टाइल दगाए था वो तो सिमिलर थे, उनमें आ बे और से ऑप्शंस ही मार्क करनी थी आपने। अलबत्ता जो टाइल फिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने मार्क करना है। और वो जो मैं क्रॉस की बात कर रही थी, इनमें से जो भी टास्क का क्रॉस आंसर होगा उसको आप यहाँ पे मार्क करेंगे। अब बारी आती है कुछ यूजफुल लिंक्स की जो कि आप पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें सबसे पहले तो मॉडल टेस्ट है गोएथे का और उसमें उसकी वीडियो भी है एक्सप्रेशन की, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स उसमें बात कर रहे हैं और सेंटेंसेस बना रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स की वेबसाइट्स भी मैं लिंक कर दूंगी और उसके अलावा एक वोकैबुलरी शीट है आस्वाई लेवल की जिसमें आपको वोकैबुलरी मिलेगी, कुछ यूजफुल फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस मिलेंगे याद करने के लिए और उनको आप यूज कर सकते हैं अपने श्राइबन और स्प्रेशन पार्ट में। तो होप ये लिंक्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को और इस वीडियो को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।